नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम मौजूद हैं चंबल घाटी में, एमपी के सबसे दबंग इलाके में। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है और यहाँ पहले भी पहुंच चुके हैं, पर फिलहाल चुनाव से ठीक पहले यहाँ क्या सरगर्मियां बनी हुई हैं, तीसरे चरण में क्या माहौल रहेगा और वहीं साथ साथ और जो चरण बाकी बचे हुए हैं उनमें क्या माहौल है। पर महत्वपूर्ण ये सीट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर 2 बार यहां से सांसद रह चुके हैं। कितना उन्होंने अपना संसदीय क्षेत्र अच्छा बनाया है, विकसित बनाया है। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे कर लेती हूँ, नाम क्या है आपका? संतोष शर्मा। संतोष शर्मा जी, तो शर्मा जी ये बताइए इस बार क्या सोच रहे हैं? कहते हैं कि इस सीट पर ब्राह्मण समाज का भी बहुत अच्छा खासा प्रभाव है। इस बार शर्मा जी क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं? हम तो हिंदू राष्ट्र पे सोच रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की कल्पना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र की कल्पना चाहते हैं, तो मुद्दा ही आपके मुद्दा हमारे हिंदू राष्ट्र है। तो अभी क्या दिक्कत हो रही है? वो कहेंगे कि भैया अभी देश में क्या प्रॉब्लम हो रही है जो हिंदू प्रॉब्लम यही है कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाए। हम तो ये हिंदू राष्ट्र पे ही वोट करेंगे। मोदी मुद्दे और क्या चल रहे हैं आपके दिमाग में? हमारे मुद्दे यही है, राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने बीजेपी ने, और कृष्ण मंदिर की भी विचार चल रहे हैं, इसलिए हम तो बीजेपी को, बीजेपी की आइडियोलॉजी को पसंद कर बिल्कुल पसंद कर, उन्हीं को वोट करेंगे। चलिए भैया, वो कह रहे हैं हम तो उन्हीं को समर्थन देंगे। आप बताइए जी, किसको समर्थन देने वाले इस बार? कौन पसंद? कांग्रेस को समर्थन करने वाला हूँ और सत्यपाल सिंह सिकरवार जी को वोट दूंगा और दिलवाऊंगा। अच्छा, क्योंकि हाँ दिलवाऊंगा। और दूसरा क्या है, हम लोग विकास पे बात करते हैं, न कि धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखो विकास, मेरा नाम हरिश्चंद्र शर्मा है। अच्छा, आप भी शर्मा जी? जी। ये भी शर्मा जी है, तो दोनों शर्मा जी बटे हुए हैं। जी। चलिए बताइए, तो ये वाले शर्मा जी क्या कहते हैं? ये इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि राजनीति होती है वो विकास के नाम पे होती है। नरेंद्र सिंह जी यहाँ 10 साल सांसद रहे, कोई विकास नहीं हुआ, भेदभाव हुआ, जातिगत बंटवारा हुआ। ये नरेंद्र सिंह जी की वजह से है। लड़ाई झगड़े हुए, तमाम चीजें, लड़ाई झगड़ा हुआ, तमाम चीजें हुई। यहाँ सारे जो भेदभाव हुए, हमारे गाँव के साथ कई बार भेदभाव किया है इन्होंने। अच्छा, नरेंद्र सिंह तोमर ने? जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है। लगता है, पर देखिए भैया, ब्राह्मण और राजपूत और तमाम इनको तो कोर वोटर कहते हैं। 2000 देखो, इनको पिछली बार जब ये लोकसभा सांसद बने यहाँ से, उस समय ये हमारे गांव में ओलावृष्टि हुई थी। तो ओलावृष्टि हुई, यहाँ उनके ठाकुरों के गांव में ओलावृष्टि भी नहीं, वहाँ पैसे दिलवाए। हमारे ब्राह्मणों के गांव में पैसे नहीं दिलवाए। दूसरा, इन लोगों ने अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था दिमनी में, लगता है कि ब्राह्मण होते हुए इसलिए नहीं दिलवाए। हाँ, यही कारण है, यही वजह है। दूसरा, अभी ब्राह्मणों के साथ दिमनी में हमारे लोगों को लाठी मारे गए हैं, डंडे मारे गए हैं, वहाँ से वोट नहीं डालने दी गया दिमनी में, मरघान गांव में। ये नरेंद्र सिंह जी और शिवमंगल जी के गुंडों ने किया था ये सब। अच्छा, आप मतलब आप ये आरोप बहुत बड़ा लगा रहा हूँ ना, लगा रहा हूँ। वीडियो है मेरे पास। शिवमंगल सिंह जी ने ये खुद कहा है कि ब्राह्मणों का वोट की मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरे पास वीडियो है, मेरे पास सबूत है। और इसीलिए आप नाराज हैं? हाँ, नाराज हैं, बिल्कुल नाराज हैं। और क्या लग रहा है, देश में क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं, क्या होना चाहिए? विकास का होना चाहिए। देखो, मुद्दा विकास का, एनडीए गठबंधन है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, सारी चीजें हैं, लेकिन ये लोग क्या है, विकास के नाम पे बात नहीं करते हैं। ये तो सिर्फ राजनीति करते हैं, काय पर? धर्म के नाम पे, भगवान राम के नाम पे। राम तो हमारे भी हैं, सबके हैं राम किसी एक व्यक्ति के नहीं है। पर उन्होंने कहा कि कृष्ण मंदिर भी बनाएंगे। जाते तुम, अगर राम तुम्हारे होते राम मंदिर में जाते, आपको निमंत्रण दिया गया, क्यों नहीं गए आप लोग? क्यों नहीं गए? भगवान राम का मंदिर है। देखो, इन लोगों ने कार्यक्रम किया है तो ये लोग जाएंगे, हम भी जाएंगे। हम जाते हैं ना राम मंदिर पे, हमारे गांव में भी मंदिर है, हम वहाँ भी जाते हैं। हमने कार्यक्रम नहीं किया था, वो तो ट्रस्ट ने कार्यक्रम किया था। तो महामंडलेश्वर आपको लिखित में आपको बुलवाया गया था, लेकिन आपने लिखित में बना किया था कि राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे आप? राम मंदिर से आप बैर कर रहे हो। आप एक बात, सनातन धर्म के जो प्रमुख लोग हैं वो क्या बोलते हैं, वो होते हैं शंकराचार्य जी होते हैं। शंकराचार्य जी को ये बुला नहीं रहे हैं। ये क्या हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं? किस तरीके से कर रहे हैं? ये हिंदू धर्म थोड़ी कर रहे हैं, ये तो राजनीति कर रहे हैं। ये तो राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पे, सिर्फ वोट चाहते हैं धर्म के नाम पे। शंकराचार्य को नहीं बुलाया। नहीं, हाँ बिल्कुल नाराज हैं हम। शंकराचार्य नाराज है क्योंकि आपने शंकराचार्य को नहीं बुलाया। शंकराचार्य को नहीं बुलाया, लेकिन शंकराचार्य को बुलाया था, उन्होंने जाने से मना किया था। शंकराचार्य को निमंत्रण भेजा गया था, आए नहीं। वो जो कह रहे साहब हम स्थापना करेंगे, ये तो है ही नहीं कहीं। अगर एक शंकराचार्य स्थापना करते और भी शंकराचार्य है, हम किन किन पे स्थापना करवाएंगे? अगर कांग्रेस जज चाहती है कि भगवान राम का भी अगर
राम का भी उसका हो। मतलब आप कह रहे हैं शंकराचार्य को इसीलिए दिक्कत थी कि वो खुद करना हाँ, खुद करना चाहते थे और कोई दिक्कत नहीं, शंकराचार्य जी ऐसा कभी नहीं चाहते थे। वो तो चाहते थे नियम के हिसाब से और सिस्टम के हिसाब से भगवान राम की प्रतिष्ठा हो। देखो, आराध्य भगवान राम हमारे भी हैं। हम भी चाहते हैं कि राम जी को सारी चीजें हो। हम भी उनका धन्यवाद करते हैं। भगवान राम का मंदिर बनाया, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने आदेश दिया। अच्छा, बीजेपी का धन्यवाद। बीजेपी का धन्यवाद क्यों करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जनता ने पैसे दिए। बीजेपी ने क्या किया इसमें? बीजेपी ने क्या किया इसमें? केवल 500 वर्ष तक की है। 70 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट नहीं थी। 70 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, इसलिए कांग्रेस। आप ये मानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किया, बीजेपी ने किया। क्लियर जब आता है, हमारे मोदी जी ने किया है। क्लियर ये मोदी जी ने किया है। आप तो ये खुद पूछिए ना इनसे कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है तो किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना। वो तो देखो, सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का कार्य सिर्फ कांग्रेस सरकार का था। कांग्रेस ने उस राम मंदिर को सुप्रीम कोर्ट में ले जाके वहाँ पे कि इनका फैसला ना होगा, मंदिर ना बने, सिर्फ कांग्रेस का यही था। चलिए, कहने कि भैया आप धर्म की राजनीति ज्यादा करते हैं, मुद्दों की बात नहीं करते। क्या कहना चाहते हैं? क्यों नहीं मुद्दे हैं? मुरैना में कितने मुद्दे हुए हैं? पुल बनाया है, काम किया है। काम किया है, क्यों नहीं? कौन विकास क्यों नहीं हो रहा है? का मुरैना बहुत पिछड़ा था। अब पिछड़े हुए चीज को आप लाओ समारोगे तो थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगता है। अब वो कह रहे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। नहीं मैम, मैं अब एक बात बता, 25 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है स्टेट में। ठीक। 10 साल में यहाँ कांग्रेस सेंट्रल में बीजेपी की सरकार। आप ये बताओ, मुरैना में एक पुल के अलावा हुआ क्या? वो भी पुल की राशि है। जब कमलनाथ जी शहरी विकास मंत्री थे तब 400 करोड़ रुपए उन्होंने मुरैना में अनाउंसमेंट किया था। उस समय की फाइल सेंशन की हुई रखी थी। इन्होंने अपने तरफ से तोमर साहब का कुछ नहीं, कुछ नहीं दिखाया। मैं तो कृषि मंत्री रहे, कृषि मंत्री है। यहाँ इन लोगों से पूछो, आप लाठी डंडी खाए इन्होंने खाद के लिए, कृषि के लिए। यहाँ किया क्या इन्होंने कृषि मंत्री रहते हुए मुरैना में? मतलब आप कह रहे केंद्र मंत्री कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया इन्होंने। पैसे किए, धंधा किया इन्होंने, भ्रष्टाचारी किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। अंतिम में जो आपसे पूछना चाहती हूँ, मोदी जी यहाँ पर आए, उसका क्या प्रभाव जा रहा है? क्योंकि मोदी जी ने ये कहा है कि मुरैना तो वो है जो राष्ट्र के हित में हमेशा खड़ा रहता है और आज भी खड़ा रहेगा। तो वो राष्ट्र के हित को वो बता भी रहे कि भैया बीजेपी में राष्ट्र हित यहाँ इसको शिवमंगल सिंह को हराने में। अच्छा। इन लोग यहाँ की दादागिरी कर रहे हैं। यहाँ कई लोगों को बीजेपी के कैंडिडेट को हराने में राष्ट्र। हाँ, राष्ट्र तो उसी में। चलिए, आप बताइए जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है। नरेंद्र शर्मा। ये सभी शर्मा जी हैं क्या यहाँ पर? गांव में प्रभावित मतलब वोटर ब्राह्मण है। चलिए, तो ब्राह्मण वोटर के बीच में ये भी खास बात पता चली। नाम आपने शिव नरेंद्र शर्मा। अच्छा, नरेंद्र शर्मा, सॉरी। नरेंद्र शर्मा जी, बताइए क्या माहौल है इस बार, किसको चाहते हैं और तोमर साहब का काम कैसा लगा आपको? और मोदी जी यहाँ पर पहुंचे, वो कैसा लगा? 4-5 दिन पहले मोदी जी भी पहुंचे। इस बार हम तो कांग्रेस को चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पिछली 32 साल से भाजपा का सांसद है। उन्होंने क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ के कृषि मंत्री हैं और कृषि मंत्री अपने उस सपोर्ट के लिए आपने देखा होगा, पीयूष गोयल को लाते थे। 700 किसान मर गए आंदोलन में, कृषि मंत्री बोले तक नहीं। मतलब आप जो वो आंदोलन चला उसको हाँ दिया था। कृषि मंत्री समर्थन में थे। बिल्कुल, कृषि मंत्री केवल नाम के कृषि मंत्री हैं, उन पे कुछ नहीं है। अच्छा। और कृषि के क्षेत्र में उन्होंने कोई विकास नहीं किया। यहाँ पर लोग जब जाते हैं ना उसके खाद लेने के लिए, इन सबको पूछो, सब डंडे खाते हैं और घंटों लाइनों में लगे रहते हैं, ब्लैक में खाद लेके आते हैं। बीज लाते हैं तो इनको ऐसा बीज मिलता है जो बिल्कुल नकली मिलता है। कृषि मंत्री का कृषि के कोई एक योगदान नहीं है कृषि मंत्री का कृषि के क्षेत्र में। यहाँ मुरैना में कोई कृषि विज्ञान की कॉलेज भी नहीं है। अभी विधानसभा में ये भी कहा गया कि 2700 रुपए क्विंटल गेहूं और 3100 रुपए क्विंटल धान, वो हुआ या नहीं? उस पे आऊंगा मैं। विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी में था 2700 रुपए कुंटल। आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, मोदी की गारंटी में 2700 रुपए कुंटल गेहूं की रेट थी। अब सोसाइटी भी नहीं खरीद रही, 2400 की राख दी मोहन यादव ने, वो भी 2400 में भी नहीं ले रहे। मतलब जो संकल्प पत्र में वादे किए वो पूरे नहीं हो रहे। अब जो 15 लाख की बात करते करते वो 5 किलो राशन पे आ गए। क्या विकास करेंगे? अच्छा, 15 लाख की बात करते करते 5 किलो राशन पे आ गए। उन्होंने ये नहीं कहा था कभी भी कि भैया 15 लाख देंगे। उन्होंने कहा इतना धन आ जाएगा देश पर कि काबिल हो। हाँ, तो वो धन गया कहाँ? रोजाना मुख्यमंत्री जी कर्जा लेने के लिए खड़े रहते हैं और कर्जा ले लेके
और घोटाले करते रहते हैं, कुछ नहीं होता। अब तो चेंज भी कर दिया, हाँ, अब तो हाँ, कैंडिडेट ये भी चेंज हो करे। गया है। तोमर साहब तो है ही नहीं, अब दूसरे तोमर साहब है, शिवमंगल सिंह है, तो क्या कहना चाहते हैं? वही है, तोमर साहब ही है, शिवमंगल सिंह कुछ नहीं है। दूसरे कैंडिडेट है ना नहीं, वो दूसरे कुछ नहीं है। तोमर साहब की अनुशंसा पर ही उनका टिकट हुआ है। अच्छा। और शिवमंगल सिंह का कोई टिकट विकट नहीं है। हाँ, और वही लड़ रहे हैं। बीजेपी कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, रोजगार की हालत क्या है यहाँ पर? रोजगार की हालत तो यहाँ बहुत खस्ता है, किसी को रोजगार नहीं है। रोजगार के क्षेत्र में मुरैना बहुत पिछड़ा हुआ है। मुरैना क्या, मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है। अच्छा, पूरे मध्य प्रदेश में आपको रोजगार हाँ, नहीं लगता? बिल्कुल रोजगार नहीं है। हाँ, तो एनडीए और इंडिया गठबंधन में से कौन पहली पसंद आपकी? मेरी इंडिया गठबंधन। चलिए भैया, उन्होंने तो बता दिया कि इंडिया गठबंधन। आप बताइए, उम्र कितनी है और नाम क्या है आपका? मेरा नाम आकाश शर्मा है, मेरी उम्र है 20 साल। 20 साल है। 20 साल। तो ताजा ताजा वोटर हैं आप, क्या कहना चाहते हैं बताइए? देखिए, मैं पहली बार वोट करूंगा, तो इन्होंने अभी बात की कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, तो मैं अब आपको बताता हूँ हिंदू मुसलमान कौन करता है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जारी किया यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, जिसके अंतर क्या होगा कि भारत में या इस देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम, बौद्ध, सिख, पारसी, जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए क्या होगा, एक कानून होगा। कांग्रेस ने उसका विरोध किया। कांग्रेस हिंदू कोड बिल लेकर आई। हिंदू कोड बिल के अनुसार क्या हुआ कि सभी हिंदू किससे चलेंगे, कानून से चलेंगे। मुसलमान किससे चलेंगे, शरिया से चलेंगे। उनका अपना ही, वो शरिया से चलते रहेंगे। ये है मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी। तो सेकुलर कौन हुआ? सेकुलर बीजेपी। 1954 में नेहरू जी बप्प एक्ट लेकर आए। बप्प एक्ट को इतनी ताकत दे दी कि आज भारत में तो ये कह रहे हैं कि प्रचार में बातें ये चल रही हैं कि सबसे ज्यादा राम मंदिर पर वोट मांगा जा बिल्कुल रहा है कि नहीं। जब ये सेकुलरिज्म पर इतना विश्वास करते नहीं। हैं तो इनको कहना चाहिए कि भैया हमारे लिए सर्वधर्म में मंदिर बनवाए, सर्वधर्म संभव, हमारे मंदिर बनवाया तो वोट मांगने में क्या अर्ज है? मंदिर बनानी है, अब तक क्यों नहीं बन गया? मंदिर भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, अमेरिका के बाद तीसरे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का नंबर आ गया। काम तो धड़ल्ले से। काम भी चल रहा है। हाँ, यहाँ पर प्रत्याशी उन्होंने हल्का उतारा है। लेकिन और देख लीजिए, सीट का क्या हाल लग रहा है आपको? सीट का देखते हैं अब की बार हम किसको देंगे। वैसे तो पसंद बीजेपी को। नरेंद्र सिंह तो 10 साल रहे नरेंद्र सिंह तोमर ने कुछ काम नहीं हॉट किया। सीट है ये काफी। हाँ, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, लेकिन हाँ, बीजेपी के कामों से हमें प्रसन्नता है। अच्छा, आप कह रहे हैं वैसे आप बीजेपी समर्थक हैं, लेकिन यहाँ पर अब की बार सोच, नरेंद्र सिंह तोमर भाई याद है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। कृषि मंत्री रहते हुए बीजेपी बहुत अच्छी है, उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं। और मैं सुनाता हूँ, शिवमंगल तोमर को उतारा है, उन पर कितना वो कुछ नहीं है, वो उसका एजेंट है। नरेंद्र सिंह तोमर की क्या बेप है उनके। और बीजेपी ने उतारा तो कुछ सोच समझ के उतारा कुछ होगा ना सोच भैया? समझ के नहीं उतारा, नरेंद्र सिंह तोमर के कहने पर उतारा है। और अब इन्होंने कहा, आपको लगता है कि तोमर साहब की चल रही है? बिल्कुल तोमर की चल रही है। उन्होंने कहा हिंदुओं को, किसको चाहते थे? हम चाहते थे नरोत्तम मिश्रा, गिरिराज दंडोतिया, किसी ब्राह्मण को। अच्छा, आप चाहते थे कि ब्राह्मण कैंडिडेट तो हो। मतलब जातिवाद यहाँ हावी है खूब। जातिवाद कहाँ नहीं हो रहा, हाँ। कहाँ नहीं हो रहा। जातिवाद कांग्रेस कर रही है। मुसलमानों को अभी आरक्षण दिया है। सब आरक्षण किसको मिलता है? SC ST OBC को मिलता है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं तो किसने धज्जियां उठाई हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की? कांग्रेस वालों ने। कैसे? उन्होंने साफ साफ कहा था धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता, जाति के आधार पर मिलेगा। वो भी कौन? जिनका जो कई सालों से दबे हुए हैं। तो इन्होंने जो मुस्लिम कैटेगरी थी कर्नाटका में, पूरी उनको OBC लिस्ट में इंक्लूड कर दिया। आप तो पूरा प्रभावित बीजेपी की नीतियों से। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। लेकिन और सवाल क्या किया था आपने इनसे? इन्होंने कहा था, इन्होंने बीजेपी वालों ने हिंदुओं को जातियों में बांटा। हिंदुओं को जातियों में बांटा कांग्रेस ने। चलिए जवाब दे, हिंदुओं को जाति में बांटा कांग्रेस ने। नहीं, मैं तो नहीं मानता ये। और ये गलत भी है मेरे हिसाब से। तो कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया है। हाँ, बिल्कुल नहीं कहना है कि किया है। नहीं, देखो, ये आप बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले पैसे उन्होंने बोला आएंगे खाते में। ये मेरे पास कटिंग रखी है अखबार की, उसमें बोला है सबके खाते में आएंगे 15-15 लाख रुपए। ये अमित शाह, नहीं, ये अमित शाह जी ने बोला है। देखो, मेरे पास कटिंग रखी है, आप जाओ तो इसमें वीडियोग्राफी भी कर सकते हो। सारी चीजें हैं मेरे पास, सारी चीजें हैं। और अभी मोदी जी कह रहे थे, वो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर से बाई रोड आएंगे। ये हेलीकॉप्टर बाई रोड कहाँ चलता है, आप मुझे बताइए ना। अब राहुल गांधी की बात, हेलीकॉप्टर का नरेंद्र मोदी ये नहीं कहा था हेलीकॉप्टर आएंगे। बाई रोड आएंगे।
ये कहा था कि हेलीकॉप्टर से उतरकर बाई रोड आएंगे। गांधी ने भी नहीं कहा है ये, वो भी एडिट हुआ है, वो सारी चीजें हम भी जानते हैं। चलिए भैया और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए चाचा क्या माहौल है इस बार? मीरा राजपूत है जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूँ आपको। अच्छा धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आप देखते रहते हैं। पर माहौल भी थोड़ा सा बता दीजिए मुझे, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो अब जो तभी पता पड़े हो। अच्छा तभी टाइम पर पता चलेगा। हाँ। कुछ थोड़ा थोड़ा मुआयना जो आपके मन में चल रहा है। देखिए यहाँ जो है ज्यादातर लोग बीजेपी वाले हैं, हाँ। कांग्रेस वाले कम है। हाँ। तो आपको तो ये अंदाज है कि अच्छी है बीजेपी की हवा। यहाँ कैंडिडेट जो है कुछ अलग हल्का है। अच्छा आपको कैंडिडेट बीजेपी का हाँ, हल्का लगा? परंतु टक्कर जो बराबर की है कोई भी जीत सकता है। अच्छा बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर बहुत जबरदस्त मान रहे हैं। हाँ बराबर मान रहे हैं। उसकी वजह क्या लग रही है आपको टक्कर होने की? भैया ये पुराना यहाँ क्षेत्रीय है, पहले विधायक रह चुका है कौन? नीटू। अच्छा हाँ। मतलब सत्यपाल सिंह सीकरवार। सत्यपाल सिंह। तो वो ज्यादा आपको इसलिए लग रहा है कि भारी भरकम है क्षेत्र में। हाँ तो टक्कर इसीलिए टक्कर ज्यादा टक्कर है यार। वो दूसरा कोई यार वो होता हाँ। कैंडिडेट हाँ। नीटू के अलावा हाँ। तो सहज में ही जो निकल जाती, कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा हाँ। चलिए भैया उन्होंने अपनी अपनी बातें बताई हैं, पर ये भी थोड़ा सा बता दीजिए, क्षेत्र है कृषि मंत्री का और आप कृषि मंत्री के क्षेत्र से आते हैं, क्या कहना चाहते, कितना काम हुआ है? देखिए हाँ। कैंडिडेट ठीक है बीजेपी का, परंतु कृषि मंत्री तो महापुरा है। अच्छा एक बार जो यहाँ ओले पड़े हाँ। तो अपने ठाकुर बादों ने ऐसा कर दिया कि सब ठाकुरों के गांवों में जो पैसे बांटे ओले के। मतलब आप नरेंद्र सिंह तोमर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हाँ हमारे ठाकुरों को ही दिया? हाँ अपनों को ही दिया। यहाँ ब्राह्मणों को किसी को भी जो है ओले के पैसे नहीं दिए। अच्छा आपका ये आरोप है कि ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं कुछ नहीं किया। तो आपको लगता है इस समाज के लिए कुछ नहीं किया? हाँ इस समाज के लिए कुछ नहीं किया। तो आप नाराज में हैं या फिर समर्थन में? समर्थन हो नाराज तो क्योंकि ये आपने तो कहा बीजेपी का कैंडिडेट भी अच्छा लग रहा है। नहीं कैंडिडेट अच्छा है। हाँ तो किधर? अब जा नहीं बताते हैं। ये नहीं बताएंगे। चलिए भैया आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, माहौल क्या है इस बार? इस बार माहौल तो ठीक है, किसका? दोनों का ठीक है, बराबर का दोनों का। ये नहीं कहिएगा अभी आप। ऐसा है देखिए, व्यवहार में सतपाल सिंह सिकरवार आ गई है। हाँ। अच्छा व्यवहार में सत्यपाल सिंह सिकरवार आ गई है। यानी कि कांग्रेस को कैंडिडेट हाँ, दिया बिल्कुल बिल्कुल राइट है। और बीजेपी ने जिसको कैंडिडेट को चुना है उनको वो व्यवहार से नीचे गिरा हुआ है, व्यवहार उसका कुल है ही नहीं, अच्छा उनका कोई व्यवहार कोई नहीं। व्यवहार नहीं है। और नरेंद्र सिंह तोमर का क्षेत्र है ये, 10 साल उन्होंने यहाँ पर कार्यभार संभाला है, क्या हालत कृषि में लग रही कोई है? कार्य नहीं किया उन्होंने, अच्छा बिल्कुल नहीं, कोई कार्य नहीं कोई किया। कार्य नहीं किया है। पर भैया ने तो बताया अभी कि नहीं, बहुत सारे काम किए उन्होंने। कृषि में कोई काम नहीं किया है। कोई कह दे कि हमने जो खाद को जो है बगैर जान के लिया हो। अच्छा हाँ खाद ऐसे ही नहीं मिल रहा आपको? बिल्कुल नहीं। हाँ क्या कह रहे हैं आप? जब भारी गर्मी पड़ती है और खाद की किसान को जरूरत मिल रहती है तो कोई भी जो है खाद नहीं मिलता है। मतलब आप कह रहे हैं कृषि मंत्री जी के क्षेत्र में किसानों के लिए सही व्यवस्था नहीं है और उनसे आप संतुष्ट नहीं रहे। क्यों? किसानों के लिए न तो कृषि में कोई कार्य किया और न जो है कोई खाद के लिए किया। चलिए आप क्या कह रहे थे पीछे से? एमएसपी की गारंटी दी थी जब किसान आंदोलन हटा था, अब कोई एमएसपी पे यहाँ खरीद नहीं होती है। मतलब आप कह रहे हैं जो मिनिमम प्राइस है? हाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो किसानों को यहाँ कभी नहीं मिलता है। तो ये भी बात है कि जो दाम है वो ठीक नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे इतनी मिलावट होती है दूध में कि 35 रुपए लीटर किसानों को अपना दूध बेचना पड़ रहा है। और दूध का कितना व्यापार है? यहाँ पे मेन जो किसान की इनकम है वो दूध से ही होती है। हाँ। और दूध को यहाँ से जहर बना बना के बेचते हैं लोग। अच्छा। जो हाँ दूध का इतना गंदा कारोबार चल रहा है मुरैना में। भैया ये भी बातें निकल करके सामने आ रही है क्योंकि लोकल के जो मुद्दे होते हैं, किसान तो इन्हीं सब चीज़ों पर आधारित रहता है कि भाई कहीं सोयाबीन ज़्यादा है, कहीं गेहूं ज़्यादा है, कहीं गन्ना ज़्यादा है, कहीं धान ज़्यादा है, तो कहीं दूध के व्यापार से किसान अपने घर बार को चलाता है। इन्हीं सभी चीज़ों पर सीमित रहता है। आप भी बता दीजिए क्या कहना चाहते हैं। सभी को टटोल रही हूँ मैं, हालांकि खैर कोई बात नहीं है बेटी। हाँ इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? वैसे अभी तो देखो समय पे ही पता पड़ेगा, दोनों की वैसे टक्कर है। हाँ। व्यवहार के मामले में नीतू का ही यहाँ व्यवहार अच्छा है बजाय इसके। अच्छा कांग्रेस के कैंडिडेट का ज्यादा व्यवहार अच्छा हाँ है। व्यवहार कुशल है वो। ये सीट लग रही है कि किसी के भी खाते में जा सकती है? अब सीट तो अभी जब जनता भी चालाक है, सब जो आता है उम्मीदवार सबके साथ सब हो जाते हैं। हाँ कि भाई बीजेपी वाला है तो बीजेपी के साथ, हाँ, कांग्रेस वाला है तो कांग्रेस के साथ। पर इस बार सोच समझ के वोट दिया जाएगा। वोट तो सोच समझ के ही जनता देती है। हाँ। पर जो लास्ट टाइम पे कुछ नहीं, और भी कर देती नहीं है जो तोमर है उसका व्यवहार नहीं है यहाँ।
अच्छा, तोमर का व्यवहार अच्छा नहीं है। हाँ, उनका कौन से वाले तोमर का व्यवहार ठीक नहीं लगा? नरेंद्र सिंह तोमर या सिंह तोमर, अच्छा उनका उनके कृषि मंत्री का ही अच्छा नहीं लगा? हाँ, उनके मतलब जातवाद ज्यादा भरा हुआ है, ठाकुर पना है पूरा। ठाकुर तो जे भी है पर इसमें मुलायम पना है। अच्छा, ये इसमें नीतू में। अच्छा, चलिए, वो कह रहे हैं इनमें मुलायमपना है, ये भी ठाकुर हैं, सिकरवार हैं, पर उनमें मुलायमपना है। वो कह रहे हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भाई ठाकुरवाद में रह जाते हैं। तो ये नाराजगी है आपकी उनसे? अपन नाराजी हो के क्या कर सकते हैं? उनका बड़े आदमी इनका अपन कर भी क्या सकते हैं भाई? अभी तो कैंडिडेट भी नहीं है। नहीं, कैंडिडेट तो जो है हाँ, तो दूसरे हैं दूसरा है, उनके ही सहयोगी ही है, वो खैर कोई बात नहीं है। उनको भी समर्थन नहीं देंगे? नहीं, अब समर्थन तो समय बताएगा अभी बेटी, देंगे? किसको देंगे। चलिए भैया, पर काम धाम कुछ ठीक नहीं लगा आपको? नहीं, उनका कोई काम धाम नहीं लगा है। पहले मतलब बिन्न पिछपात किया, जो ओले यहाँ गिरे तो केवल सिकरवारों को ही पैसे मिले। वो ओले तो सबके खेतों में ही गिरे, किस ब्राह्मणों के में भी गिरे। मतलब आप कह रहे हैं ओलावृष्टि हुई तो हाँ, सभी को मिलना चाहिए, सभी को मिलना था तो नहीं मिला। और आपको लगा कि भेदभाव हुआ? भेदभाव हुआ है, वास्तव में हुआ है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, नहीं सही है आरोप, बेटी आरोप सही है। चलिए, उनका कहना है कि भाई किसी गांव में उन्होंने ओलावृष्टि की मदद की, किसानों की मदद की ओलावृष्टि होने के बाद, पर और किसी किसानों की केवल मदद सिकरवारों की है। अच्छा, उसमें मोदी मेंशन ही कर दिया अब तो उन्होंने कि इनकी की है। और बताइए, जातिवाद रख दिया मैंने। हाँ, बातें निकल करके सामने आ रही हैं। कुछ और भी यूथ को टटोलती हूँ, हालांकि आप भी बता दीजिए ये क्या माहौल है इस बार, क्या सोच रहे हैं? अपन तो बीजेपी के पक्ष में। अच्छा, आप तो बीजेपी के पक्ष में हैं। बीजेपी के पक्ष में ही रहेंगे हाँ, हमेशा। क्यों रहेंगे? बीजेपी के कारनामा बहुत अच्छी है। कारनामे या काम? काम बहुत अच्छी है। अच्छा, काम अच्छे हैं। काम अच्छे है। गांव गांव में रोड जोड़ी है उन्होंने। हाँ, ऐसा कोई गांव नहीं है कि उसमें रोड नहीं है। कांग्रेस की सरकार में रोड में गड्ढे इतने थे कि वाहनों का सत्यानाश ही हो गया। अच्छा जी, मतलब आप कह रहे हैं इतने गड्ढे थे हाँ, कि नाश ही हो गया पूरा? पूरा नाश ही हो गया। और अभी क्या हालत है? अब आज बहुत अच्छी हालत है। हाँ, तो अभी बढ़िया लग रहा है, चकाचक लग रहा है। अब बढ़िया लग रहा है। तो आप तो सीमित है बीजेपी पर पूरा? हाँ, पूरा। दिमाग डगमगाया नहीं है? नहीं। चलिए भैया, उन्होंने कहा हमारा तो दिमाग जो है वो बिल्कुल डगमगाया हुआ नहीं है। और कुछ और भी लोगों से बात कर लेती हूँ। आप बताइए जी, इस बार क्या माहौल है? बीजेपी। क्यों माहौल है बीजेपी का? बीजेपी ने धारा 370 वहाँ पर हटाई। जो मुसलमान वहाँ पर जो रहते थे, हाँ, अपने वो मिलिट्री वाले जो रहते थे उनको परेशान करते थे, पत्थरबाजी करते थे। हाँ, जब उनके हाथ बंधे हुए थे, हाँ, तो अब उनके हाथ खुल दिए, 370 हट गई। हाँ। अब वहाँ पर पत्थरबाज कोई ऐसी न्यूज भी नहीं आ रही। जा रहा है बहुत ज्यादा विपक्ष के द्वारा कि भाई ये कहते थे कि पाकिस्तान, अभी मोदी जी भी यहाँ पर आए तो उन्होंने एक चीज कही थी कि भाई अब हमने इतना फ्री छोड़ दिया है अपनी सेना को कि अगर एक गोली आए तो 10 गोली दाग दो, और अगर एक गोला आए तो 10 तोपे दाग दो। ये बातें उन्होंने कही। पर वहां पर विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि भैया पाकिस्तान की, इनको बहुत चिंता होती है कि पाकिस्तान घुस गया, आज चाइना इतना अंदर घुस गया, तो ये चाइना पर सवाल नहीं दाग रहे हैं कि चाइना की बात भी नहीं कर रहे हैं। ये कांग्रेस का काम है। अच्छा, ये कांग्रेस का काम है। कांग्रेस का काम है। इनको वहाँ पे बुलाया था राम मंदिर के प्रोग्राम में, जबकि राम तो देश भगवान राम है। अरे अपन किसी वहाँ पे जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो आप किसी का नौता टुकराओगे? ऐसे बोल दोगे कि हाँ भाई कोई ना कोई आएगा, घर से आएगा। और हमारे तो यहाँ से विधायक माननीय दल सिंह कंसाना जी को मध्य प्रदेश सरकार में मोदी जी ने, बड़े वरिष्ठ नेतृत्व ने कृषि मंत्री को यहाँ से मंत्री बनाया है। तो हमको तो ये समावली विधानसभा को बहुत चलिए, आप कह रहे हैं कृषि मंत्री आते हैं तो हमको तो ठीक ही लगा। हाँ, अच्छा लग रहा है। समावली में मुरैना जिले की जनता के लिए समावली में मंत्री बना है। हाँ। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि समावली में मंत्री मिला हो। चलिए, जब कृषि मंत्री यहाँ से बने हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए कि भाई प्राउड करना चाहिए। पूरे देश में जो नेतृत्व करने वाला है किसानों का, वो यहाँ से आता है। क्या कहना है, क्यों नाराजगी है इतनी? थोड़ी तो मान जाओ बात। अरे मानने के लिए कोई मना कर रहा है। हाँ। हम तो हमेशा बीजेपी के रहे हैं। हाँ। लेकिन इंसान नहीं है। क्यों नहीं? वो कह रहे नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से आते थे तो आपको तो खुश होना चाहिए ना। कुछ तो कोई ना कुछ आएगा ही। हाँ, क्या कहना है? कोई ना कोई तो आएगा यहाँ पर से। जवान तो लड़खड़ाई है। चलिए, और भी लोगों से बात कर लेती हूँ। हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं? ये भैया ने कहा अभी सैनिक की बात की। जो सैनिक अभी खाने के लिए परेशान है, वो दाल की ऐसे वीडियो बना के सोशल मीडिया वायरल, वो कहाँ गया था तब देश का? वो
और जो व्यक्ति चीन में, हिमाचल में, वहाँ चीन दबा रहा है, उस चीज़ को उजागर करता है, उसको अंदर कर देते हैं, अंडरग्राउंड कर देते हैं, उसका पता ही नहीं चलता। वो कह रहे हैं कि ये कहाँ गई देशभक्ति? जब कांग्रेस की चाल है कि भाई इस तरीके से एजेंडा फैलाना। एजेंडा नहीं फैलाया। आपने वीडियो देखा, आपकी न्यूज़ पे भी चला, जो व्यक्ति सैनिक था उसने वीडियो डाला था दाल का, कि पतली दाल मिलती है, वो दाल का वीडियो आपकी न्यूज़ में, क्या इंटरनेशनल न्यूज़ पे चला, लेकिन वो आज तक उसको बर्खास्त किया, उसके बाद में आज तक नहीं दिखाई, क्यों? चलिए तो दूसरा ये इन्होंने, भैया ने मंत्री की बात की, जो आज यहाँ कृषि मंत्री हैं, वो 2003 में दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ मंत्री बनाया था उनको, 2003 में ही इनको मंत्री बनाया था। अब तो दोबारा मंत्री बने हैं ये, पहली बार थोड़ा ही है। 2003 में जब कांग्रेस में थे, नहीं कुछ भी नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं लगा है, थोड़ा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा है। भाई लोग जानते हैं आप कि भाई बताओ ना, आप अगर आपको कहीं क्या बाहर लग रहा है? जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि भाई जब एक नरेंद्र सिंह तोमर का क्षेत्र है वो। तो क्षेत्र है, उन्होंने यहाँ गुंडागर्दी की है, लोगों को मारपीट की है, दाब धौंस से यहाँ ये बहुत जबरदस्ती। बड़े आरोप है, सोच समझ। मैं आपको बाई प्रूफ लगा दूंगा, मैं आपको चाहिए तो प्रूफ भी दूंगा। मैं तो नरेंद्र सिंह तोमर का आपको क्षेत्र में कोई काम नहीं दिखा? कोई काम नहीं दिखा, बिल्कुल। नरेंद्र और यहाँ के जो प्रत्याशी शिवमंगल जी, वो यहाँ से जब सोसाइटियों के अध्यक्ष थे तब 20-20, 50-50 रुपए की दलाली करते थे ये। चलिए भैया, ये तो बहुत गंभीर, बार बार बैक टू बैक ये चीजें हैं, गांव में चलती हैं और पसंद कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ, ये बोल रहे थे 2003 में कृषि मंत्री जी बनाए थे, तो उन्होंने मुरैना में इन सब लोगों को पता है ओले के पैसे कितने बंटवाए थे मंत्री जी ने, दल सिंह कंसाना थे। नहीं, सरकार का नहीं, उन्होंने आपका पक्ष रखा, आपको बंटवाए। हाँ, 2003 में, हाँ, इतने रुपए कहीं नहीं बटे। कांग्रेस सरकार में जब मंत्री थे दल सिंह जी, तब उन्होंने अच्छा किसानों के लिए इतना काम किया और पैसे बंटवाए, सबको दिलवाए। हाँ, चलिए भैया, ये बातें निकल करके आ रही हैं, आप भी कुछ कहना चाहते हैं, बता दिए यार, थोड़ी सी बात बता दीजिए, क्या कहना है? कौन पसंद है इस बार? समर्थन बीजेपी बता दो। बीजेपी नहीं, वोट नहीं बताते, समर्थन सब तो बीजेपी को, और कौन को है? ये भैया वो कह रहे हैं, समर्थन बीजेपी को समर्थन जाता है, वो तो मसाला यहाँ। आप बताइए जी, आपके हाथ में तो चलिए कुछ भी नहीं है, माचिस है, आप बताइए क्या माहौल है इस बार? बढ़िया माहौल है, जो चल रहा माहौल है? अपना तो कांग्रेस के लिए माहौल है। अच्छा, आपका तो कांग्रेस के हाँ लिए जी, माहौल है। जी। और क्यों है कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए इसलिए है कि ये जो कैंडिडेट उतारा है बीजेपी ने, ये गलत है। अच्छा, ये इसने जो ब्राह्मणों के लिए कभी भला नहीं सोचा है, अच्छा, न नरेंद्र तोमर ने। ब्राह्मणों को नाराजगी इस हाँ, बात से इस है बात कि की कुछ सोचा है, नहीं, हमें बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है। पर कैंडिडेट गलत उतारा है आपने। कैंडिडेट केवल जो गलत उतारा है इसमें जो है, अगर कैंडिडेट अगर कोई और होता तो हम जो है पक्ष में बीजेपी के में रहते। और अब इस बार किसके पक्ष में है? हम इस साल जो अब की बार जो है कांग्रेस के पक्ष में, अच्छा। क्योंकि क्षेत्रीय नेता है हमारा। हाँ। उससे संबंध भी जुड़े हैं। हाँ, सतपाल सिंह सिकरवार जी जो है, वो कुछ करते भी हैं क्षेत्र में, जो आप कह रहे हैं कि भाई पसंद है क्षेत्रीय नेता। हाँ, क्यों नहीं, एक मानवता है उनके अंदर जो है। अच्छा, हाँ, उनके अंदर मानवता भी है। और पूछो, अगर नहीं क्षेत्र के हिसाब से अगर मानवता नहीं होती तो आज हम नहीं बोल पाते, तो ठीक है काम ना? आपको पसंद है पूरा? हाँ, उनका काम पसंद है। तो लगता है कि कांग्रेस ने सही कैंडिडेट उतारा है। बिल्कुल, कांग्रेस ने इस साल जो है, अब की बार जो है कैंडिडेट बहुत अच्छा उतारा है। एक मानवता भी है, भ्रमणसात भी है। बीजेपी समर्थक होते हुए भी आप कांग्रेस के कैंडिडेट को पसंद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना आप। बिल्कुल सत्य बात है ये। चलिए भैया, हाँ वो जी। कह रहे हैं कि हमको तो कांग्रेस का कैंडिडेट ज्यादा पसंद है, उनसे तो बात ही हो गई है। एमपी के मन, अच्छा दूसरे वाले थे, हम तो ये एमपी के मन में मोदी को वोट दे रहे हैं, मोदी और नरेंद्र सिंह क्यों दे रहे हैं? हमारा आदमी है, पक्के काम करते हैं, सही काम किए उनने, सही काम इसलिए किए। इसलिए हम फूल ये का क्यों वोट नाराज बोल है? रहे हैं वो, ये क्यों नाराज? और इनकी मर्जी। आपकी क्यों मर्जी, ये बताइए क्यों नाराज है? नहीं, देखो, हम नाराज किसी से नहीं है। जो हमारे मंत्री जी हैं, कृषि मंत्री हैं, उनसे नाराज नहीं है। उनको हमने वोट दिया है, बीजेपी को वोट दिया है विधानसभा में। मतलब आपके विधानसभा में आप बीजेपी के को सपोर्ट वोट दिया, हाँ, लेकिन लोकसभा में जो हम जो कांग्रेस का वोट देंगे और दिलवाएंगे। नहीं, वोट नहीं बताना होता, नहीं, समर्थन जब है तो समर्थन सारी बातें आ जाती हैं। चलिए भैया, ये बातें निकल रही हैं, ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे भैया, बहुत लंबा हो जाएगा। जल्दी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो ईडी की कार्रवाई है विपक्ष के नेताओं पे क्यों बढ़ती है? और दूसरा, जब मध्य प्रदेश पर 4 लाख 1000 करोड़ का कर्जा हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है?
नरेंद्र सिंह जी के लड़के का जो वीडियो वायरल हुआ 10,000 करोड़ का, विदेश में जमीन ली और ड्रग्स की खेती करवाई, उसका जिम्मेदार कौन है? वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हुई ईडी की सीबीआई की? ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बराबर उनका सवाल नहीं, वो तो ऐसा है। जबकि हालांकि देखिए भैया, ये भी बात है कि स्वतंत्र है ईडी, तो ईडी स्वतंत्र है, लेकिन विपक्ष के नेताओं पे क्यों होती है? 10,000 करोड़ की जो अब ड्रग्स का खुलासा हुआ है, जमीन ली है नरेंद्र सिंह जी के लड़के का, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? अभी बीजेपी वालों पे जो अली गोयल है, मुरैना में अनिल गोयल है, वो बीजेपी के समर्थक, उन पे भी अब जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इसमें क्या है? अब कांग्रेस तो धराशायी हो चुकी है। आज रामनिवास रावत और सोलंकी महापौर मुरैना और रामनिवास रावत आज वो भी जोड़ गए। वो तो कहीं पर रहे ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, किस बचा क्या है? चलिए, वो कह रहे हैं कांग्रेस का कुछ नहीं बचा। नहीं, क्यों नहीं बचा है? बचा क्यों नहीं? हम लोग यहाँ हैं ना, हम काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम। चलिए भैया, तो बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या इस बार माहौल है? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि देखो, बीजेपी में ना तो कोई उसमें भेदभाव है, ना ही कोई जातिवाद है। समर्थन करो बीजेपी का करो, और बीजेपी से अच्छी कोई राजनीति वाला कोई करने वाला है ही भी नहीं। तो मतलब आप बीजेपी को ज्यादा अच्छा मानते हैं? बिल्कुल। चलिए भैया, उन्होंने अपना बता दिया, आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं? माहौल क्या है इस बार? माल जी है बीजेपी को, माल हुआ बढ़िया, अपने 12 से मिल रहे हैं, 12.5 रुपया, बढ़िया अपना चैन दे कट रही है। मतलब पैसा ये 1 लाख मिल रही है टन। हाँ, अपन को मतलब चैन से कट रही है, चैन दे कट रही है, बढ़िया मोदी दे रहे और अमन को कुटकाना ने। चलिए भैया, और वैसे सीट पर क्या माहौल चल रहा है? सीट पर भी जीते कोई जनता कौन? बीजेपी बा, बीजेपी वाला। मतलब कैंडिडेट पूरा पसंद आ रहे हैं आपको? पूरे। किस कारण आपको पसंद आ रहे? क्षेत्र में क्या आपको लगा है? क्षेत्र में जी है कि बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया 1 लाख को 1.5 लाख को मन कम माल ना बेचो तो 1 लाख रुपया मिल रही है। और बढ़िया कारोबार चल रही है, अपना कोई दिक्कत ना आती। चलिए भैया, कारोबार बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए जी, माहौल क्या है इस बार? 1 लाख मिल रही है और चुनावी माहौल अच्छा है, अच्छा है। कौन ज्यादा पसंद है? बीजेपी जीतेगी, 350 ऊपर सीटें आवेंगी अभी। 350 पूरा लग रहा है? पूरा लग रहा है। चलिए भैया, उन्होंने 350 कह दिया। और भी कुछ कहना चाहते हैं? बस इतना ही बहुत है। चलिए, बस इतना ही बहुत है। और भी लोगों को थोड़ा सा टटोल लेते हैं। यूथ पीछे ज्यादा भाग रहा है, थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि बात कर पाऊं। आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कह जाते हैं कि बीजेपी का ही समर्थन करेंगे। तो आपने शर्ट भी पहन रखी है पूरी। एमपी के मन में मोदी, हाँ, जो विधानसभा चुनाव में चला वही चलेगा, तो वही चलेगा बराबर। आपको लगता है? हाँ, पूरा। और क्या क्या आपको लगा कि विधानसभा में जो पूरा हो गया और पसंद आया आपको? हाँ, ये सभी तरह से पसंद ही है, सब काम सही तरीके से चल रहे हैं। जैसे जैसे क्या क्या पसंद आ गया? जैसे उन्होंने बोला था 1250 रुपए महिलाओं को मिलेगा, वो समय पे पैसा मिल रहा है। तो मतलब पैसे और सम्मान निधि मिल रही है, राशन मिल रहा है, सभी कार्य जितने हो रहे हैं वो सब सही तो पसंद है, कुल मिला के पसंद है। हाँ, और वही चाहते हैं आप? हाँ। चलिए भैया, उन्होंने कह दिया वही पसंद है और वही चाहते हैं। आपसे बात हुई या नहीं हुई? हो गई बात? और भी लोगों से बात करती हूँ। आपसे हो गई बात? नहीं हुई। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? इस बार क्या माहौल है? अच्छा माहौल है। किसका माहौल अच्छा है? मोदी के लिए। मोदी के लिए क्यों अच्छा है? मोदी जी के लिए? राष्ट्र के लिए। हाँ? राष्ट्र के लिए। राष्ट्र के लिए अच्छा है। और सीट पर क्या माहौल लग रहा है? सीट अब की बार नरेंद्र सिंह तोमर ही जीतेगा। नरेंद्र सिंह तोमर ही जीतेंगे? पूरा माहौल लग रहा है जी पूरा। और सिकरवार का क्या लग रहा है? जी, वो तो बीजेपी की सीट है। अच्छा, हाँ, बीजेपी तो उन्हीं को ही समर्पित जाने वाली है जी। चलिए भैया, दोनों के समर्थक क्या बोल रहे हैं ये आप देखें। अपने अपने तीखे स्वर के साथ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों पक्षों ने अपनी बात को रखा है बड़े शालीन तरीके से। उन्होंने बताया कि भाई कांग्रेस के काल में क्या रहा, उन्होंने बताया कि बीजेपी के काल में क्या है। कोई सीधे सीधे जो वोटर है वो फिसलता हुआ भी नजर आ रहा है एक दूसरे के पार्ट से, कि भैया इधर के वोटर थे तो उधर जा रहे हैं, उधर के वोटर थे तो इधर जा रहे हैं। क्योंकि मोरेनो को कहते हैं कि मोरेना की खिचड़ी को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।